चली गई अकेला और सोबत सुसैन ऊंचे सोने के महला। अरे सोवत को सोवत धरा उठाई लियो लंका में सुसैन सोवे दल में सुबाई दियो और बेटी की सभा के बीच बताई दियो। बोलियो ना भाई लाल की। दादा सुनियो ध्यान लगाई जैसे राम समुद्र पर रोए जैसे रोवे धर्म कुमार। आज युधिष्ठिर बारंबार रो रहे थे, आंखों से सुधाराएं चल रही हैं। ध्यान रखना ऊपर से शब्द हुआ है युधिष्ठिर आप रो ना, आप रोइए मत, तुम्हारे भाइयों को मैंने ही मारा है। आकाश से जब शब्द आया है युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये किसी देवता की आवाज है। एकदम से हाथ जोड़ करके खड़े हुए, महाराज आपने मेरे भाइयों को मारा है? हाँ मैंने तुम्हारे भाइयों को मूर्छित किया है। अगर मेरे प्रश्नों के आप जवाब देंगे तो आप पानी पी सकते हो और अपने भाइयों को जीवित कर सकते हो। एकदम से दोनों हाथ जोड़े युधिष्ठिर महाराज ने विचार किया है कि आपत्ति में धैर्य से काम लेना चाहिए। दोनों हाथ जोड़ कर कहा है देवता पूछिए, ये मेरे भाई हैं, ये तो बताने में असमर्थ हैं, लेकिन आप अपने प्रश्नों को पूछिए, आप मुझे बताइए, जहां तक होगी मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो ध्यान रखना कैसा तो प्रश्न पूछने वाला था और कैसा जवाब देने वाला था। हमारे नौजवान भाई बंधु ध्यान रखें, आज भी ये सामान्य ज्ञान की परीक्षा में प्रश्न आए आते हैं कि युधिष्ठिर यक्ष ने युधिष्ठिर से कौन से सवाल पूछे थे। तो युधिष्ठिर महाराज खड़े हैं और यक्ष महाराज कह रहे हैं कि मैं पूछ रहा हूं आप उसके जवाब दें, पूछिए महाराज। तो आज यक्ष महाराज पूछ क्या रहे हैं, कैसे? को भारी है जा धरती से और कौन स्वर्ग से ऊंचाए और वायु से को तेज चले, ये प्रश्न यक्ष ने पूछा है। को भारी है जा धरती और कौन स्वर्ग से ऊंचाए और वायु से को तेज चले, ये प्रश्न यक्ष ने पूछा है। युधिष्ठिर मैं पूछ रहा हूं कि धरती से भारी कौन है, पृथ्वी से भारी कौन है और स्वर्ग से ऊंचा कौन है और वायु से भी तेज चलने वाला कौन है, बताइएगा। तो आज युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं, महाराज सुनिए। अरे माता भारी निज धरती से और पिता स्वर्ग से लाए
और वायु से जो तेज चले वो मन अब चलने वाला है। आपके प्रश्न है कि स्वर्ग से ऊंचा कौन है, तो महाराज स्वर्ग से ऊंचा पिता है। पिता का स्थान ऊंचा है और स्वर्ग नीचा है। और धरती से भी भारी अपनी माँ है, माता। और वायु से भी तेज चलने वाला मन है। मन आज तो मैंने देखी है, अगर मनो करेगा गोगा मेरी जानो है तो हवाल जोड़ के चलो आवे को मन क्षण मात्र में हवा नहीं पहुंच पाएगी इतनी देर में। बड़े बूढ़े ने की कहावत है कि मनो जाए तो जान दे पर मन के बस मत जाए, और मन के संग तन जाएगो तो लेगो चांद है? आज युधिष्ठिर महाराज ने बताया है। यक्ष महाराज ने कहा युधिष्ठिर जो मैंने पूछा है वो आपने ठीक बताया है। ये बताइए संसार में ऐसा जीव कौन है जो सोते हुए पर नेत्र खुले रहते हैं? ऐसा जीव कौन है जो सोते हुए पर नेत्र खुले रहते हैं? कौन है? माल में कहा हुआ है, अगर कोई बताए कि देवे तो 51 रुपया को पुरस्कार मिलेगा। ऐसा जीव कौन है जो सोते हुए पर नेत्र खुले रहते हैं? युधिष्ठिर महाराज ने कहा महाराज वो है मछली। मछली मछली सो रही है और नेत्र खुले हुए हैं। बहुत सुंदर। युधिष्ठिर संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अन्नू भैया हमने आपके पास में प्रश्न भेजे थे, ये भेजे थे ना। संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यक्ष पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से। यक्ष ने कहा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा महाराज संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जीव जीव को मरते हुए देख रहा है लेकिन अपने जीने की इच्छा कर रहा है। देखिए तुमने कहा कोई टिकट ही कस के जा रही हो, पीछे चले जा रहे और क्या कह रहे मन में जे मरेंगे लेकिन हमें ना मनो, हमें ना मनो। लेकिन ऐसा हो ही ना है, मनो सबन्ने पड़े हो। यक्ष महाराज पूछ रहे हैं युधिष्ठिर संसार में ऐसी मां कौन सी है जो बेटा को पीठ दे करके सोती है? कौन है? यू आर राइट स्पीक, वो है हथनी। हथनी अपने बेटा को पीठ दे करके सोती है। बहुत सुंदर। आपने अब तक मैंने जो पूछा वो आपने बढ़िया जवाब दिए, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूं प्रश्न होंगे दो और उत्तर होना चाहिए एक। पूछिए महाराज। तो सुनिए बोल रहे हैं यक्ष देवता कैसे हैं? कैसे? अरे धर्मराज ध्यान सुनो, बात समझ में आती है और कैसे ना कुछ मका हो दीवार टेढ़ी हो जाती है। प्रश्न है दो, परिवार का विनाश क्यों होता है और दीवार टेढ़ी क्यों हो जाती है? ये दो प्रश्न हैं और उत्तर एक ही होना चाहिए। ठीक है महाराज। तो आज युधिष्ठिर जवाब दे रहे हैं कैसे हैं? अरे क्या तुम मोटू पूछ रहे और दूजा कोई सबूत नहीं, और कुछ मरे दीवार तेरी अब इन दोनों में सूत नहीं। तुम्हारे प्रश्न है दीवार टेढ़ी क्यों होती है और परिवार का विनाश क्यों होता है? तो महाराज उत्तर एक है कि सूत नहीं। देखिए तुमने अगर परिवार में सूत है तो गांव में कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है परिवार में। और दीवार बनाए समय वो देखिए राज जो मिस्त्री होता है उनको घंटरिया होता है भाई हलावत का है, अगर वो हाथ में ना होवे तो जो मानियो बिल्कुल सूत करावे जावे को दीवार टेढ़ी हो जाएगी।
हाँ आरी पड़ जाएगी। बहुत सुंदर युधिष्ठिर, अब तक मैंने पूछा वो आपने भली बात जवाब दिया। मैं आपके प्रश्नों से बहुत प्रश्न हूं, लेकिन अब प्रश्न होंगे 3 और उत्तर होना चाहिए 1। तो पूछिए महाराज। तो आज यक्ष महाराज पूछ रहे हैं युधिष्ठिर को, कैसे हैं? के ध्यान सुनो मेरी, वो जीव जगत में आता है, जन्म ले जो जननी के पर हिलन जुलन नहीं पाता है। अरे जन्म ले जो जननी के पर हिलन जुलन नहीं पाता है, हिले जुले नैने न लखे नहीं भोजन मुख से खाता है। युधिष्ठिर, प्रश्न है 3। ऐसा जीव कौन है जो महतारी के जन्म लेता है, जन्म लेकर के हिलता नहीं, आंखों से देखता नहीं और भोजन करता नहीं है? ये 3 प्रश्न हैं। हिलता नहीं, आंखों से देखता नहीं और भोजन खाता नहीं है। उत्तर 1 ही होना चाहिए। तो सुनिए महाराज, अरे धर्मराज तब बोली उठे और सुने भरत के खंडाए, और हिले जुले नैने न लखे और वो भारत में अंडा है। महाराज प्रश्न 3। नैनों से देखता नहीं, भोजन करता नहीं और जगह से हिलता नहीं है, तो महाराज वो है अंडा। अंडा जन्म लेता है पर नैनों से नहीं देखता है, भोजन खाता नहीं है, अपनी जगह से हिलता नहीं है, अंडा है। बहुत सुंदर युधिष्ठिर, आपके प्रश्नों से मैं बहुत बड़ा प्रश्न हूं। अब ये बताइए, अब की बार अंतिम बार मैं प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न होंगे 4 और उत्तर होना चाहिए 1। तो बोलिए महाराज, आज यक्ष महाराज पूछ रहे हैं, कैसे हैं? अरे धर्मराज का ध्यान सुनो, नागति समझ में आती है, घोड़ी जावे राजा की कैसे मार्ग अड़ जाती है। घोड़ी जावे राजा की कैसे मार्ग अड़ जाती है, और साधु बैठे भजन करे कैसे माला सड़ जाती है। साधु बैठे भजन करे कैसे माला सड़ जाती है, और गुरुवर विद्या दान करे कैसे निष्फल हो जाती है। अरे गुरुवर विद्या दान करे कैसे निष्फल हो जाती है, और भामिन रोटी मैल करे कैसे रोटी छिड़ जाती है। युधिष्ठिर, प्रश्न 4। घोड़ी क्यों अड़ जाती है? जब राजा घोड़ी लेकर के जाते हैं तो मार्ग में क्यों अड़ जाती है, और माला सड़ क्यों जाती है, और विद्या निष्फल क्यों हो जाती है,
और रोटी जो भवनों में करती है, महलों में घरवाली, रोटी क्यों जल जाती है? बताओ। तो आज युधिष्ठिर महाराज जवाब दे रहे हैं। कैसे? चक्रव्यूह में फांस रहे और बात धर्म की झिली नहीं, और उत्तर त्यारो एक ये, इनमें से कोई फ्री नहीं। बोली माला, तुम्हारे 4 प्रश्न हैं। माला क्यों सड़ी, रोटी क्यों जली, और विद्या निष्फल क्यों हुई, और रोटी क्यों जली? ये 4 प्रश्न है। माया उत्तर है फ्री नहीं। कैसे? अगर रोटी तुम कर रहे हो बात चूल्हे में घुमाइयो मत, तो रोटी जल जाएगी। अगर विद्या तुम सीखे हो, अगर समय पर अध्ययन नहीं करोगे तो भूल जाओगे विद्या को। और घोड़ी तुमने देखी है, अगर घोड़ी तुम सवेरे संध्या के लिए टहलाए हुए ले जाओ तो बढ़िया है, और अगर न ले गए तो फिर अड़ जाती है। और साधु जब एक ही जगह तुम माला टांग दो तो फफूंदी आ जाते हैं। उत्तर एक है कि फ्री नहीं। बहुत सुंदर युधिष्ठिर, मैंने जो पूछा आपने उसका जवाब भली भांत दिया। मैं आपसे बहुत बड़ा प्रसन्न हूं। दादा देवर समाचार भारी मगन भयो में तो, अरे भैया तुम युधिष्ठिर, आपने जो सवालों के प्रश्न दिए मैं भली बात संतुष्ट हूं, लेकिन अब मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हारे एक भाई को मैं जिंदा कर रहा हूं।